जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का फुल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 5 फरवरी। कौन सा? आज है 5 फरवरी। आज भी हम लोग रोज़ की तरह 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। सबसे पहले हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, कुमार गौरव सर द्वारा जो कराया गया है उस पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कुमार गौरव सर बताए हैं उसको करेंगे। उसको करने के बाद लास्ट में हम इन सभी पर आधारित टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग अपना 10 क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने, देखिए हाल ही में भारत की पीएम सेतु योजना के लिए किसने यूएसडी 803 मिलियन डॉलर, कितना 803 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? तब विश्व बैंक ने, किसने मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने मंजूरी दी है ऋण के लिए। अच्छा, पीएम सेतु योजना की बात करते हैं। तो पीएम सेतु योजना को अक्टूबर 2025 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2025 में। पीएम सेतु योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा पीएम सेतु योजना के तहत। सेतु, अच्छा सेतु का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो एस स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। पीएम सेतु योजना के तहत 1000 सरकारी आईटीआई 1000 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। इसके तहत 1000 सरकारी आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। ओके। अच्छा, ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, कहाँ पर हुआ था? यूएसए में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, यूएसए में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना 1944 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1944 ईस्वी को हुई थी। किस सम्मेलन में? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय, दोनों का स्थापना एक ही साथ हुआ था 1944 में। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी ही है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के वर्तमान में हेड है अजय बंगा जी। कौन है? विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? अजय बंगा। विश्व बैंक को ही आईबीआरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईबीआरडी, विश्व बैंक को ही कहते हैं। एशियन बैंक विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। एशियन विकास बैंक का एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी का अगर बात करें 69वां मेंबर, तो वो इजराइल है। एडीबी का 69वां मेंबर इजराइल है। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? तो प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम है हेवन 1। कौन सा है? हेवन 1 है। ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस की स्थापना 1998 ईस्वी में अमेरिका और रूस ने मिलकर की। अमेरिका और रूस ने मिलकर आईएसएस की स्थापना 1998 ईस्वी में की। वाट्स स्पेस कंपनी के द्वारा 2027 तक दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन हेवन 1 को लॉन्च किया जाएगा। हेवन 1 को कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा? तो वास्ट स्पेस कंपनी के द्वारा। किस कंपनी के द्वारा? वास्ट स्पेस कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हेवन 1 को, अगला पॉइंट है हेवन 1 को स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अच्छा, हेवन 1 को किससे लॉन्च किया गया है? तो फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। फॉल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स का है। और स्पेस एक्स के फाउंडर की बात करें तो एलॉन मस्क है। अगला पॉइंट है आप लोग का, यूएसए के उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक को LVM 3M6 के रॉकेट से लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ब्लू बर्ड को LVM 3M6 से लॉन्च किया गया। अच्छा, ब्लू बर्ड कहाँ की है उपग्रह है? तो ये अमेरिका की उपग्रह है। अच्छा, बात करते हैं निसार। नासा और इसरो को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो GSLV F-16 के द्वारा निसार को लॉन्च किया गया और LVM 3M6 के द्वारा ब्लू बर्ड को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो खंजर जो अभ्यास हुआ है वो असम में शुरू हुआ है। अगर बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो खंजर अभ्यास 13वें क्रम का है। कौन से नंबर का है? 13वें क्रम का है। और कितने दिन चलेगा? 14 दिन चलेगा। अच्छा, खंजर अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। असम में हुआ है। किर्गिस्तान मध्य एशिया का भाग है। किर्गिस्तान जो है वो मध्य एशिया का भाग है। और किर्गिस्तान की राजधानी की बात करें तो बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। डस्टलिक अभ्यास पूछेगा कि डस्टलिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है डस्टलिक अभ्यास। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक अभ्यास हुआ है। काजिद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिद। देखिए, काजिद से क से कजाकिस्तान और भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा हुआ है? तो काजिद अभ्यास। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का मुख्यमंत्री चुना गया है। आप लोग जानते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था, वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं है।
अच्छा और देखिए, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मणिपुर में कुकी मेइती संघर्ष के कारण, किस संघर्ष के कारण? कुकी मेइती संघर्ष के कारण फरवरी 2025 में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने, कौन? एन बीरेन सिंह पूर्व सीएम थे, इनसे पहले कौन थे? एन बीरेन सिंह ने रिजाइन दे दिया। किसके कारण? तो कुक्कू मेइती संघर्ष के, कुक्कू मेइती संघर्ष के कारण इन्होंने रिजाइन दे दिया। जिसके बाद मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। जब उन्होंने रिजाइन दिया तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। फरवरी 2025 की बात है। और फरवरी 2026 में नए मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन करेंगे? तो उनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। ओके, युमनाम खेमचंद को राज्यपाल के घर लोक भवन, अच्छा राज्यपाल के घर को क्या होता है? राज्यपाल के घर को लोक भवन कहते हैं। इनको राज्यपाल के घर लोक भवन में सीएम चुना गया है। अच्छा, राज्यपाल के घर की बात कर लिए हैं तो आप लोग बताइए कि पीएमओ ऑफिस को क्या कहते हैं? पीएमओ ऑफिस का नया नाम सेवा तीर्थ हुआ है। क्या हुआ है? सेवा तीर्थ पीएमओ ऑफिस को ही कहते हैं। अब देखिए, युमनाम जो खेमचंद है वो बीजेपी पार्टी के नेता थे। मणिपुर की विधानसभा में 60 सीटें हैं। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। ये सब जानते हैं आप लोग। आर्टिकल 356 के तहत, अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 356 के तहत यदि किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अनुसार लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रेमजेट टेक्नोलॉजी प्रणोदक तकनीक है। कैसी तकनीक है? प्रणोदक तकनीक है। रेमजेट टेक्नोलॉजी के तहत वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग दहन के रूप में किया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी के तहत वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग दहन के रूप में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में स्पेस सेंटर की स्थापना की गई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में स्पेस सेंटर की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो ये सब स्पेस सेंटर की स्थापना छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव और शुभांशु शुक्ला के द्वारा की गई है। और शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं तो शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस में गए थे। किस मिशन के तहत? एक्सियोम 4 मिशन के तहत। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला को शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो स्पेन है। इससे पहले भी 2 देश बैन लगाए थे। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अभी कौन है? अभी स्पेन है। ठीक है, स्पेन के पीएम की बात करते हैं तो पेड्रो साचेज है। स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो साचेज। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने 16 वर्ष, देखिए ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 16 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। पर फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। याद रखिएगा, किसने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। और किसने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाया है? फ्रांस। स्पेन की राजधानी की बात करते हैं तो मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड है। UNWTO का मुख्यालय ही मैड्रिड ही में ही है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा की गई है? तो कछुआ ट्रेल ओडिशा, केरल और कर्नाटक में विकसित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित पुलिकट झील में बर्ड वाचिंग ट्रेल्स की विकसित किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अरुकु घाटी और पश्चिमी घाट के पोधिगाई स्थान में माउंटेन ट्रेल्स, याद रखिएगा, माउंटेन ट्रेल्स की विकसित कहाँ करने की बात कही गई है? तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब स्थानों पर। अच्छा, अगर बात करते हैं कि उड़ीसा के रसगुल्ला बीच पर, उड़ीसा के कौन से बीच पर? उड़ीसा के रसगुल्ला बीच पर बहुत सारे ओलिवे रिडले टर्टल, कौन सा टर्टल का नाम है? ओलिवे रिडले टर्टल नामक कछुआ प्रजनन के लिए आते हैं। और अच्छा देखिए, एक साथ सामूहिक रूप में प्रजनन को आरीबाड़ा कहते हैं। जब एक साथ कछुआ सामूहिक रूप से प्रजनन करते हैं तो उसी को आरीबाड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2026 से 27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित गलियारा घोषित करने किया गया है। दुर्लभ पृथ्वी अस्थायी चुंबक का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में, पवन के टर्बाइन में, एरोस्पेस में और डिफेंस लाइन में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, कि हाल ही में वर्ल्ड कैंसर 2026 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, कैंसर डे का उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करना है। कैंसर डे के थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ये थीम 3 साल तक चलेगा। 4 फरवरी 2000 को पहली बार कैंसर डे कब मनाया गया? 4 फरवरी 2000 को। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। ये सब जानते हैं आप लोग। हाल ही में रूस ने mRNA कैंसर वैक्सीन
को लॉन्च किया है, रूस ने mRNA कैंसर वैक्सीन को लॉन्च किया है। कीमोथेरेपी कैंसर से संबंधित है। कीमोथेरेपी किससे संबंधित है? तो कैंसर से संबंधित है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। इसमें WBC की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष प्रदर्शन के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इन अवशेषों का खोज कहाँ हुआ है? तो इन अवशेषों का खोज गुजरात में हुआ है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत की लीडरशिप में बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष को श्रीलंका भेजा गया है। देवनिमोरी अवशेष में भगवान बुद्ध के अस्थि की पवित्र राख, पत्थर के बॉक्स और कुछ वस्त्र मिले हैं। स्तूप के ऊपरी हिस्सा को हर्मिका कहते हैं। ऊपरी हिस्सा को और हर्मिका कहते हैं और सबसे पवित्र भाग हर्मिका को ही माना जाता है। स्तूप का सबसे पवित्र भाग इसी को ही माना जाता है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन किए और इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट किए। अब हम लोग अपना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का कि भारत की पीएम सेतु योजना के लिए $830 बिलियन USD के ऋण को किसने मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि पीएम सेतु योजना के तहत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो स्किल डेवलपमेंट पर। किस पर? स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सेतु का पूर्ण रूप बताइए। अभी लिखवाए हैं हम। सेतु का पूर्ण रूप क्या होगा? स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक और IMF का स्थापना 1944 में इसकी स्थापना हुआ था। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी। कौन है? अजय बंगा जी इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एशियाई बैंक विकास ADB का मुख्यालय मनाली। ADB का मुख्यालय कौन सा है? मनाली है। कहाँ है ADB का मुख्यालय? मनाली ADB का मुख्यालय है। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ADB का 69वां सदस्य कौन सा है? तो इजराइल है 69 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? हेवन 1 है। कौन सा है? हेवन 1 है। इसको फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया है। हेवन 1 स्पेस स्टेशन को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? तो अभी बताएं फाल्कन 9। फाल्कन 9 कहाँ की है? SpaceX की है। SpaceX फाउंडर कौन है? एलोन मस्क है। भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित खंजर अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ है? तो 13वां संस्करण हुआ है। कितने दिनों तक चलेगा? तो 14 दिनों तक चलेगा। सन अभ्यास खंजर भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये भारत के जो हुआ है बताइए आप लोग किस राज्य में हुआ है? तो असम में। भारत के असम में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में युमनाम खेमचंद किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो मणिपुर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर में किस संघर्ष के कारण N बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया? तो कुकी मेइती संघर्ष के कारण। कुकी मेइती संघर्ष के कारण वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 15 क्वेश्चन है कि DRDO ने सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रेमजेट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस राज्य के सरकारी स्कूलों में स्पेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शुभांशु शुक्ला और वहाँ के CM के द्वारा वहाँ के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। शुभांशु शुक्ला हाल ही में चर्चा में रहे हुए किस मिशन के तहत ISS गए थे? तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत वो ISS गए थे। शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाल ही में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो स्पेन है। अगला क्वेश्चन है कि UNWTO विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड है। कहाँ है? मैड्रिड है। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोग का कि केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेस विकसित करने की घोषणा किन राज्यों के लिए किया गया है? तो उड़ीसा, केरल और कर्नाटक राज्यों के लिए किया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का 22 नंबर कछुआ के सामूहिक प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो आरीबाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? आरीबाड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दुर्लभ पृथ्वी गलियारा किन राज्यों में विकसित किया जाएगा? तो वो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक का उपयोग किस में किया जाता है? तो इन सभी में किया जाता है। किस में किया जाता है? इन सभी में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोग का कि हाल ही में किस देश ने mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च की है? तो वो किसने की है? रूस ने की है। किसने की है? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोग का ल्यूकेमिया किस शरीर के अंग हिस्से को प्रभावित करने वाला है? तो ल्यूकेमिया में हम लोग का WBC की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रक्त को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आप लोग का है 29 नंबर भगवान बुद्ध के पवित्र देवनागरी अवशेषों की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज गुजरात में हुई है और इसको संशोधन के लिए
प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका ले जाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्तूप के सबसे ऊपरी और पवित्र भाग को क्या कहते हैं? तो स्तूप के सबसे ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। ठीक है, अब बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा वीडियो में, वीडियो शॉर्ट हो जाए इसीलिए थोड़ा हम स्पीड में बोलते हैं, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देकर उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ओके, अब बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।